चलिए बच्चों 13.1 करनी थी अपने को, हम वो करते हैं। अब अपने को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने सारे बेसिक्स तो पढ़ ही लिए, अब कुछ इतना टाइम नहीं लगेगा। आप आ जाओ अपनी एक्सरसाइज पे, क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है? 1 मिनट दो, बस मैं बुक को ओपन कर लूँ। चलिए आ जाइए 13.1 पे पहुँच जाइए एकदम से कूद के। भैया क्वेश्चन जो आपको चेक करना है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मत करना, सेकंड मत करना अभी चेक। अभी आप एक काम करो, चलो कर सकते हो कोई बात नहीं, फर्स्ट पे आप चेक कर सकते हो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही आज की कहानी शुरू करते हैं, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है? गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखी है आपको 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपको दे रखी है 0.3, भैया ए इंटरसेक्शन एफ आपको दे रखा है 0.2। आपसे बोला हुआ है ई की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताओ जब एफ गिवन है। आपको क्या बोला हुआ है? एफ की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताओ जब ई गिवन है। तो एक क्वेश्चन मेरा है, एक आपका है। मान लीजिए मैं ये वाला कर रहा हूँ, एफ बाय ई। तो इसमें मुझे क्या ध्यान रखना है? ऊपर तो भैया इंटरसेक्शन ही आएगा, ऊपर इंटरसेक्शन ही आएगा। बताना इसमें नीचे क्या आएगा बच्चों? ई। जो ये स्लैश के बाद होता है वो गिवन होता है और वही नीचे आता है। तो भैया एक बात बताओ, ई इंटरसेक्शन एफ कितना दे रखा है अपने को? 0.2। ये दिख रहा है ना क्वेश्चन में आपको 0.2। भैया मुझे बताओ कि पी ई कितना दे रखा है आपको? 0 पॉइंट, तो मैं कह दूं 1/3 आंसर है मेरा। मैं कह दूं पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 2/6 से 1/3 आएगा काट के, 2/3 1/3 आएगा, ये आपका आंसर है। अच्छा मान लो इसका आंसर 1/5 वो आ जाता 3/1, तो क्या बोलता मैं? गलत है भैया, वैसे आएगा नहीं कभी भी। 3/1 का मतलब आंसर गलत है ना, प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शायद आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे देखो, भैया आपको ए बाय बी बताना है, पी बी आपको गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी भी गिवन है। फॉर्मूला लगाना है शायद इसमें, या डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे? क्या फॉर्मूला लगेगा बताना जरा मुझे इसमें। ऊपर क्या आएगा? ए और बी का इंटरसेक्शन, नीचे क्या आएगा भैया? पीबी। और आपको दोनों चीजें तो गिवन है यार, पीबी भी गिवन है और इंटरसेक्शन भी गिवन है, तो शायद ये इजीली हो सकते हैं। अब आओ थोड़े से अच्छे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। पी ए आपको दे रखा है, पी बी आपको दे रखा है, और आपको कुछ ये भी दे रखा है, राइट? ये हटा दूं ये वाला पूरा, ठीक है। तो एक बात देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको पी ए भी दे रखा है, पी बी भी दे रखा है, और साथ में क्या दे रखा है बच्चों? ये कितना दे रखा है आपको? 0.4। एक बात बताओ, इसका फॉर्मूला क्या होता है? बी इंटरसेक्शन ए, और नीचे क्या आएगा भैया? ए ए। भैया ए आएगा ना नीचे, क्योंकि ए है। ये कितना दे रखा है? 0.4। अब एक बात समझो, यहाँ से आप इंटरसेक्शन नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखो पी ए की प्रोबेबिलिटी तो आपको गिवन है, तो आप एक काम करो पुट कर दो। तो भैया आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे, तो पी ए की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है आपको? 0.8, और ये कितना है आपका? 0.4। तो भैया मैं आपसे कहूँ कि बी इंटरसेक्शन है या फिर ए इंटरसेक्शन बी, एक ही बात है, मैंने अभी अभी आपको लिखवाया था। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 0.32, खत्म कहानी। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 32, 2 के बाद पॉइंट कर दोगे तो 0.32। ये आपका पी ए इंटरसेक्शन भी आ गया, और यही मेरा पहला क्वेश्चन था शायद, यही मेरा पहला क्वेश्चन था। भैया मैंने कुछ नहीं करा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पुट करा और ए इंटरसेक्शन भी निकाल के दिखा दिया यहाँ पर, राइट? और तो ज्यादा मैंने कुछ नहीं करा इसमें। भैया अब इसमें ये निकालना है मुझे, ए इंटरसेक्शन ए स्लैश बी, मैं ए स्लैश बी बोलूंगा, आप समझ जाना कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन। क्या फॉर्मूला लगाओगे इसके लिए? ऊपर क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी, नीचे क्या आएगा? बताओ, बताओ जरा। क्या आएगा? बी आएगा भैया, फॉर श्योर। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपको बी दे रखा क्वेश्चन है 0.5? क्या आपको ये दे रखा है क्वेश्चन है? अभी निकाला ना तुम लोगों ने ऊपर वाला इंटरसेक्शन, तो 0.32 डिवाइड बाय 0.5। अब आप इसको कैंसल आउट कर लोगे और आप देखोगे कि आपका आंसर जो भी आ रहा होगा आप कर लोगे, ठीक है? अच्छा क्या आंसर आएगा? मेरे ख्याल से कुछ कट रहा है, ये कट जाएगा, काट लेना इसको, ठीक है? कटता है तो कटे, नहीं कटे तो ऐसे ही छोड़ सकते हो आंसर। अच्छा आपको बताना है ए यूनियन बी, कैसे निकालोगे ए यूनियन? अभी अभी एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, ए यूनियन बी का अभी अभी फॉर्मूला लिखाया था, टी ए टी बी माइनस इंटरसेक्शन। तो भैया हमारे पास तो इंटरसेक्शन है नहीं, निकाला तो अभी आप लोगों ने 0.32। तो आप क्या करोगे इसमें बच्चों? 0.8 प्लस 0.5 माइनस करोगे 0.32, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 1.3 से, यानी कि ऐड करोगे तो 1.3 आएगा, 1.3 से 0.32 आप माइनस कर लेना। डन है मेरे ख्याल से, हो जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर थर्ड तक आपका। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आप लोगों का होमवर्क डाल रहा हूँ मैं, हटा रहा हूँ इसको, ये उतार रहे हो रफली में, हटा दूं? पक्का हटा दूं? चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप लोग। ए यूनियन बी आपको बता रखा है, इफ 2 पी ए टू पी बी, पता नहीं क्या बोला हुआ है। अब यहाँ पर इसको ना अच्छे से लिखो, 2 पी ए इज इक्वल्स टू पी बी इज इक्वल्स टू क्या बोला हुआ है? 5/13। मैं आपसे बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/13 है, मैं आपसे बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/26 है। बच्चों इसमें गलती कर देते हैं। देखो यहाँ 2 पी है ना, तो 2 इससे जाके मल्टीप्लाई तो होगा 13 से, और 13 से मल्टीप्लाई होकर 26 हो जाएगा। तो इसमें बस यही चीज ध्यान रखनी है। ए इंटरसेक्शन बी कितना दे, ए स्लैश बी कितना दे रखा है आपको? 2/5। कितना दे रखा है? 2/5।
मुझे बताएँगे कैसे-कैसे करोगे? आपको ए यूनियन बी निकालना है, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा बताओ आप मुझे? पहले आप निकालोगे इंटरसेक्शन। पहले देखो इस फ़ॉर्मूले से तो इंटरसेक्शन ही निकलेगा ना, फ़ॉर्मूला बताओ इसका। ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय डी, ये कितना दे रखा है आपको 2/5। अच्छा बताओ पी भी आपको पता है कितना दे रखा है? भैया अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपका इंटरसेक्शन निकल आएगा और इंटरसेक्शन के बाद जो अभी-अभी फ़ॉर्मूला दिखाया था मैंने, टीए प्लस टीबी और माइनस क्या करोगे? ए इंटरसेक्शन बी। भैया ए भी पता है, बी भी पता है, ये अभी-अभी आपने निकाला तो आपका ए यूनियन बी तो आएगा। भैया इसीलिए आप देख लो अब ज़्यादा टाइम नहीं लगने आपका। मैं 1-2 क्वेश्चन ही कराऊँगा इसके बाद फिर मैं आपको छोड़ दूँगा इसमें। डन? हटाऊँ इसको? चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 4th 5th, एक काम करो, मैं अभी बैठा हूँ, 2 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई करो, मैं बैठा हूँ। आप ट्राई करो, नहीं होता तो मैं बैठा हूँ ना यार, ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 6 फिर मैं डिस्कस करता हूँ, पहले क्वेश्चन नंबर 5 करो। करिए कम ऑन क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करिए, हो जाना चाहिए। बस 2 केस कर लेना कोई, ठीक है? ये तो करना ही पड़ेगा आपको नो चॉइस, एक ये कर लेना, ये बाद में घर में कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 ये आप लोग अपना करें, जो ट्राई कर रहे हैं, मैं अपना कर रहा हूँ। हो गया, अच्छी बात है। चलिए। ये देख लीजिए, सबका जो यहाँ ये है ए इंटरसेक्शन भी ये आना चाहिए 4/11 भैया मैंने पहले ही बोल दिया था इम्पोर्टेंट फार्मूला है और लिखवाया भी था आप लोगों को। भैया कहाँ का फार्मूला है जो आपने एक्सप्लेन भी नहीं करा? क्लास 11th का फार्मूला है बच्चों, क्लास 11th का है। आपको फार्मूले में बस चीज़ें पुट करनी है, जैसे कि आपको ये भी दे रखा है देखो, पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, यूनियन दे रखा है। आपको जब तीनों चीज़ें दे रखी हैं, आपका इंटरसेक्शन निकल आएगा और जैसे ही आपका 4/11 इंटरसेक्शन निकले, आप ये निकल गया, आप ये निकाल सकते हो भैया इसका फार्मूला क्या है? तो भैया ऊपर आपका इंटरसेक्शन ही आने वाला है और नीचे क्या आ जाएगा आपका इसमें टी आ जाएगा। भैया इस वाले में ऊपर इंटरसेक्शन ही आएगा और नीचे क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, खत्म कहानी। मैं कहूँ कि 4/11 को आपको इस वाले में 5/11 से डिवाइड करना है और दूसरे वाले में 4/11 को आपको किससे डिवाइड करना है? आपको 6/11 से। मैं कहूँ 4/6 आंसर आएगा इसका और इसका आएगा आपका 4/7 खत्म क्योंकि 11 से 11 तो कट गया ना। 11 से 11 तो कट गया। आई होप हो गया होगा। ठीक है। चलिए हटाता हूँ मैं इसको। आइए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं फिर बाकी बात बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6th से आपको यहाँ पर क्या देखना है? क्वेश्चन नंबर 6th से 9th तक क्वेश्चन ने बोला है आपको E/F बताना है यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F इज गिवन। तो यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन्स हैं वो सारे देखते हैं हम एक काम करते हैं। तो एक बात देखो, ये क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल नहीं कराऊँगा क्वेश्चन नंबर 6 क्योंकि आप देख लेना इसमें कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स तो भैया आपको अच्छे से पता है। मैं बता रहा था कि इंपॉर्टेंट है तुम लोग सुन नहीं रहे थे राइट? राइट? नहीं सुन रहे थे ना? आ गया ना वही क्वेश्चन? देखो सेम क्वेश्चन है। तो भैया अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स तो भैया सबसे पहले इसका सैंपल स्पेस बनाओगे कैसे? 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4 बार हेड 4 बार टेल।
4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर 2 को भैया 2 से डिवाइड करोगे आंसर आएगा एक हेड टेल हेड टेल हेड टेल करते रहना, ठीक है? मतलब इस घर जाके ना जोर-जोर से चिल्ला-चिल्ला के करना, तभी पता चलेगा कि आप मैथ सीख के आए हो, ठीक है? तो आप ये बनाओगे। अब यहाँ पर देखो हेड ऑन थर्ड टॉस ऐसा लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, तो आपको ऐसे केसेस बनाने पड़ेंगे। आप केसेस कैसे बनाओगे? देखो हेड ऑन थर्ड थर्ड टॉस तो जैसे कौन-कौन से केस हो सकते हैं? एक ये केस हो सकता है, एक टीटीएच करके हो सकता है, एक मैं बोलूँ एचटीएच करके हो सकता है, एक मैं बोलूँ कि टीएचएच करके हो सकता है क्योंकि इसमें थर्ड टॉस में देखो क्या दिख रहा है आपको? हेड दिख रहा है। थर्ड टॉस तो यही हुआ ना लास्ट वाला। तो ऐसे कर के आपको केसेस बनाने पड़ेंगे और पता है पहले सैंपल स्पेस बना लेना, तभी इस क्वेश्चन को करना क्योंकि वहाँ से ना आप इज़िली टेप सकते हो, जल्दी-जल्दी। ऐसे दिमाग से लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा तो एक बार लिख लेना, फिर दूसरे में क्या बोला हुआ है हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस तो फर्स्ट 2 टॉस का मतलब है, ये देखो शुरू में 2 में हेड आ गए, फिर एचएचटी फिर और कुछ हो सकता है? बट फर्स्ट 2 में तो यही हो सकता है ना और कुछ नहीं हो सकता मेरे ख्याल से क्योंकि भैया ये 2 केस हो सकते हैं। फिर भैया कुछ नहीं है इन दोनों का इंटरसेक्शन देखना है, फॉर्मूला लगाना है, आपको अपना काम करना है। ये क्वेश्चन नंबर 6 इसीलिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये मैं करवा चुका हूँ, ठीक है? 3 टाइम्स वाला है, करके देखना, स्टिल कोई डाउट में आएगा मैं आपको करवा दूँगा और इसमें एट लीस्ट और एट मोस्ट के भी क्वेश्चन आपको दिख जाएँगे। आपको पता है कि आपको किस तरफ मूव करना है। बताना ज़रा मेरे को एट लीस्ट 2 हेड है, तो भैया इसमें 2 हेड वाला भी चलेगा मेरे को और साथ-साथ 3 हेड वाला भी चलेगा, वेरी गुड। एट मोस्ट 2 हेड बताओ इस एफ वाले में क्या होगा? मतलब 2 हेड वाला चलेगा 3 वाला कौन बोला बे? 3 कौन बोला? 1 हेड वाला और 0 हेड वाला भी चलेगा। नालायकों एट मोस्ट 2 हेड ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेस्ट में फेल होना। 2 में फेल हो जाएगा चल जाएगा, 1 में फेल हो गए चल जाएगा, 1 में भी नहीं फेल हो गए चल जाएगा। आप ऐसे याद रख लो ना और अगर मान लो तीनों में फेल हो गए तो मर जाओगे मेरे हाथ में, राइट? तो वही वाला है। एट मोस्ट में कम की तरफ, देख लो ना नोट्स में क्या लिखवाया है, किस तरफ फॉरवर्ड करना है, कम की तरफ और कम मोस्टली केसेज़ में 0 ही होता है, ठीक है? एट मोस्ट 2 टेल्स बताना ज़रा बताना। ये तो सेम हो गया ना शायद? अच्छा यहाँ हेड है, यहाँ टेल है, बस खत्म कहानी। तो इसमें भैया कितने टेल चल जाएँगे? 2 टेल चल जाएगा और 1 टेल भी चल जाएगा और 0 टेल भी चल जाएगा। बताना 0 टेल वाला कौन-सा होगा मुझे पता नहीं। 0 टेल जहाँ एक बार भी टेल ना आए, ये कहाँ हो सकता है? तो भैया ट्रिपल एच पे, यहाँ एक बार भी टेल नहीं आया ना आपका, ट्रिपल एच हो गया आपका। अब यहाँ पर एटलीस्ट 1 टेल तो देख लेना, एटलीस्ट 1 टेल में कितने-कितने आ जाएँगे? 1 टेल वाला भी आ जाएगा, 2 टेल वाला भी आ जाएगा और 3 टेल वाला भी आ जाएगा। 4 टेल वाला आ जाएगा? अरे भैया जब लिमिट ही 3 टेल की है मतलब 3 कॉइन्स की है तो भैया कहाँ से 4 टेल आ जाएगा? नहीं आएगा, राइट? हटा रहा हूँ मैं इस वाले को भी। जो भी डाउट होगा इसमें प्लीज़ पूछ लेना अगले उसमें। आइए क्वेश्चन नंबर 7th और 8 देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7th और 8 करूँगा और आज के बाद में आज मैं छोड़ दूँगा। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वन्स भैया ठीक है 2 कॉइन टॉस हुए तो इसको तो आप आराम से कर लोगे एच-एच, टी-टी, एच-टी, टी-एच ये सैंपल स्पेस बन गया, ये तो ईज़िली बन जाता है। टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन ठीक है। एफ 1 एपी 1 कॉइन शोज़ हेड भैया एक बात बताओ, टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन अब एक बात बताओ, एक कॉइन पे टेल अपीयर होना चाहिए, कौन-कौन से आएँगे इसमें आपके? कौन-कौन से आएँगे? तो मैं बोलूँ एच, टी और टीएच भैया देखो इसमें सिर्फ एक के कॉइन पे टेल अपीयर हो रहा है। अच्छा भैया क्यों नहीं लिया आपने टीटी? क्योंकि उसमें वो नहीं बोला ना सिर्फ एक कॉइन बोला तो एक ही लूँगा मैं। एट लीस्ट और एट मोस्ट का तो केस ही नहीं है ये। यहाँ पर क्या कह रहा है 1 कॉइन शोज़ हेड तो भैया 1 कॉइन आपका हेड शो करना चाहिए। तो बताओ एच, टी, टीएच ये लोगे आप शायद। अब एक बात बताऊँ, कई बार ना यहाँ पर मेरे से बच्चे भी कॉन्फ्लिक्ट कर देते हैं और मैंने कहीं मतलब पता है बुक्स में भी लूपहोल देखा है, कि यहाँ पर वो क्या कर लेते हैं, ये वाला केस भी ले लेते हैं। वो कहते हैं देखो 1 टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन तो ठीक है 1 कॉइन है तो दूसरा भी आ जाएगा। अब इसमें बोल रहे हैं 1 कॉइन शोज़ हेड तो वो बोलेंगे क्या क्या दिक्कत है? यहाँ पर भी वही आ जाएगा। क्या कहते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 हेड भी आ जाएँगे। वो देख लेना कि किस तरीके से आपको करना है। बट मेरे हिसाब से पहले वाला सही है। पहले वाला सही है क्योंकि एक बोला है तो मैं एक ही का करूँगा। मैं यहाँ पर 2 नहीं लूँगा, मैं एक ही का लूँगा, ठीक है? ओके, भैया क्वेश्चन नंबर 2 नो टेल्स अपीयर, नो हेड अपीयर्स। भैया नो टेल अपीयर वाले कौन-कौन से केसेस हो सकते हैं? नो टेल अपीयर्स, हेड। नो हेड अपीयर्स, नालायकों टेल टेल। भैया पर इसका मैं बोलूँ इसका आंसर 0 होगा। इसका आंसर 0 होगा, बताओ क्यों? क्योंकि ए इंटरसेक्शन एफ तो नल सेट हो गया। ये याद रखना 0 नहीं बोलना है। अगर किसी 2 सेट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो नल सेट लिखोगे और नल सेट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, वो हमेशा क्या होती है भैया? 0 नल सेट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 तो भैया सिंपल याद रखना नल सेट और उसकी 0 तो इसलिए इसका आंसर तो 0 होगा। 8th वाला देख लें, अ डाई इज़ थ्रोन 3 टाइम्स भैया ये वही वाला है। 3 टाइम्स का मतलब क्या? नालायकों पिट जाओगे। 8 कैसे हुआ? डाई है डाई 6 की पावर 3 216 भैया देखो डाई में 6 आउटकम्स होते हैं ना, तो 6 की पावर यहाँ पर क्यूब करनी पड़ेगी क्योंकि 3 डाई रोल करें तो 216 अब सैंपल स्पेस नहीं लिखने वाला मैं एक-एक करके। अब यहाँ पर क्या कह रहा है 4 अपीयर ऑन थर्ड टॉस भैया 4 अपीयर हो रहा है थर्ड टॉस में। ऐसे कौन-कौन से केस होंगे देखो।
तो 1, 1, 4 यही हो सकता है, ठीक है भैया? 1, 2, 4 भैया ये लिखना पड़ेगा, लेंथी क्वेश्चन है। 1, 3, 4 1, 4, 4 1, 5, 4 फिर क्या बोलोगे? सॉरी 1, 6, 4 ये लिखोगे? 1, 1, 4 1, 2, 4 1 3 लिखा, हाँ 3 लिख लिया। 1, 4, 4 1, 5, 4 2 1, 6, 4 अब ऐसे ही समझना और कितने केस बनेंगे। भैया सेम केस बनेगा 2, 1, 4 2, 2, 4 2, 3, 4 2, 1, 4 2, 2, 4 2, 3, 4 2, 4, 4 2, 5, 4 और 2, 6, 4 सेम केस किसके संग बनेगा? 3, 1, 4 3, 2, 4 3, 3, 4 मैं एक बात बोलूँ? 6 36 केस बनेंगे ऐसे। पूछो क्यों? 1 के संग 6 बन गए, 2 के संग भी 6 बनेंगे। भैया 6 के संग कैसे बनेंगे ज़रा बताना? तो देखो 6, 1, 4 6, 2, 4 6, 3, 4 6, 5, 4 6, 6 6, 5, 4 और 6, 6, 4 वही 36 कैसे ही बनेगा आप देख लेना इसको। तो यहाँ पर ये 36 केस आपको लिखने नहीं है, 2-4 लिख कर ना डॉट-डॉट करके लास्ट वाला लिख देना 6, 6, 4 बस खत्म कहानी। ठीक है, अब इस वाले पे आओ। भैया 6 एंड 5 अपीयर्स रिस्पेक्टिवली ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस यानी कि 6 और 5 पहले 2 टॉस पे आ रहे हैं। तो देखो इसमें कौन-कौन से होते हैं बताना ज़रा? 5, 6, 1 रुक जाओ 1 मिनट 5, 6, 2 मैं पता है लाइन से क्यों लिखता हूँ ताकि कन्फ्यूज़ ना हूँ मैं बाद में। लास्ट में मैं लिख रहा हूँ 5, 6, 6 सारे कैसे हो सकते हैं? भैया 5, 6, 1 5, 6, 2 5, 6, 3 5, 6, 4 सही है। भैया एक बात बोलूँ? 6, 5, 1 भी हो सकता है, 6, 5, 2 भी हो सकता है और ऐसे करते-करते 6, 5, 6 तक जाओगे। क्यों भैया? क्योंकि क्या बोल रहा है रिस्पेक्टिवली नहीं, नहीं गलत है यार। मैंने गलत करा है इसमें। 6 एंड 5 तो ये वाला नहीं आएगा पता है? मेरे को लगा कि वो लिखा हुआ है वाइस वर्सा नहीं, मेरे को लगा कि वाइस वर्सा और रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा हुआ है, तो नहीं आपको ऐसा नहीं करना। फर्स्ट टू टॉस का मतलब है फर्स्ट टू टॉस ठीक है? तो भैया आपको जो केस बनेंगे वो बनेगा 651 सही है अमित आप सही कह रहे थे। 651 652 653 654 655 लास्ट में क्या बनेगा? 656 बन गए ये 6 केसेस यही बनने हैं आपके। एक बात बताओ ये आपका ईएफ है, ये आपका ई है। आपको जो भी बताना है ई और एफ। आपको कॉमन पोर्शन कितना दिख रहा है? कॉमन क्या है बताओ? इन दोनों इवेंट में कॉमन क्या है? ये लास्ट पॉइंट है इसके बाद मैं नहीं करा रहा कुछ भी। भैया सिर्फ ये वाला कॉमन होगा। क्योंकि आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पर आप लिख रहे थे 654 तो 654 आया होगा। तो मैं कह दूँ कि ई इंटरसेक्शन एफ में जो कॉमन है वो 1/216 है। 1/216 होगा क्योंकि भैया एक ही कॉमन है। और एक बात बताओ ई कितना था आपका? ई कितना था? 36/216 तो भैया कैसे आंसर लिखना होता है? 1/216 36/216 तो भैया एक बात बोलूँ 216 से 216 कट गया 1/36 इसका आपका आंसर होगा। कम होने पर चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। इसमें हमने सही करा है या क्लेरिकल एरर तो नहीं कर मारी कोई? जल्दी से चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जल्दी से 1/36 चेक करिए और आपको डू इट योर ओन कहीं से चेपना मत इसको ठीक है? समझ नहीं आया तो दोबारा से देखना फिर मुझसे पूछना बट इसको चेपना मत कहीं से अच्छे क्वेश्चन से कम ऑन जल्दी से देखो इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे ख्याल से सही होगा चेक करिए जल्दी से। 1/6 काहे भाई? काहे? एक बार चेक करो। पक्का 1/6 है? हमारा इतना गलत काहे आ रहा है? हुँ। 1 मिनट 4 appears on the third toss and 6 and 5 appear respectively on first 2 tosses. अच्छा क्या बताना है यहाँ पर? ये इंटरसेक्शन है। हाँ, तो गलत तो हम कर ही रहे हैं ना। एफ है ना नालायकों नीचे मतलब इसमें हमने कुछ गलत नहीं करा है देखो, यहाँ पर ई बाई एफ है ना, तो एफ तो ये है बाबू। अगर एफ ये है तो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं लिखनी 36/216 ये नहीं लिखना आपको। आपको ये लिखना है तो ये कितनी हो गई 6/216 यही होगी ना आपकी 6/216 तो भैया आपको आंसर में क्या लिखना है? कहाँ गया मेरा आंसर? ऊपर बिल्कुल सही लिखा हुआ है मेरे ख्याल से हमने। यहाँ पर क्या करना है आपको 6/216 216 से 216 कटेगा आपका आंसर आएगा 1/6 क्या गलती करी थी बता दो? ई बाई एफ है ना मतलब ई के नीचे एफ है और आपने क्या ले लिया था एफ बाई ई। अगर एफ बाई ई निकालोगे तो पहले वाला आंसर सही है, ई बाई एफ निकालोगे तो अभी वाला आंसर सही है 1/6 ठीक है? बस हमने एक छोटी सी गलती कर दी थी इसमें। कम ऑन क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने करा दिए हैं। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छे से रिवाइज़ कर लेना क्योंकि अगली क्लास वरना समझ नहीं आएगी आप लोगों को। चलिए करते हैं पैकअप आज के लिए।